बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा देखने वाले नाज़रीन तक अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। आज टॉपिक ज़रा पब्लिक इंटरेस्ट खतर, आप सब लोग मेरे साथ बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे, क्योंकि आज हम जिस बहस का आगाज़ करने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के अवाम को दी, और वह सौगात थी उन लोगों की जिनके पास ज़मीनात नहीं है। इसके माने वही लोग जानते हैं जिनके घरों के अंदर जब फैमिली अलग अलग होने लगी, आगे बढ़ती गई, तो उनके पास ज़मीनात न होने की वजह से वो लोग अपने आशियाना तैयार न कर सके। ये वही बच्चे जानते हैं जो शाम को घर आकर अपने पापा मम्मी से कहते हैं कि हमारा घर कब बनेगा। किराए के मकानों पर, सड़कों पर, चौराहों पर और कई दूसरी जगहों पर अपने आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था तो काफ़ी शोर उठा था। उसके बाद जम्मू के नेशनल हाईवे से लेकर श्रीनगर और बाकी इलाकों में जो ज़मीनात गैर कानूनी तौर पर हड़प कर दी गई थी उसको हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज़ की और वज़ीर-ए-आज़म की उस स्कीम का हवाला दिया और कहा कि जिनके पास ज़मीनात नहीं है उनको हम ज़मीन देने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, हालांकि तस्वीर है किसी और तकरीब की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है किसी ख़ास तकरीब से मुखातिब थे। 5 मरले ज़मीन जो है वह प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना यानी PMAY के तहत ये 25 अगस्त से शुरू हो गया है, और 9000 के करीब ऐसे अफराद, ऐसी फैमिलीज़ जो इसमें आ चुकी हैं, उन्हें अभी तक कागज़ थमाने का सिलसिला जारी है। और शुमाल और जुनूब में जो है मनोज सिन्हा ने खुद जाकर उन लोगों को ये कागजात हवाले किए जो ज़मीन के बगैर थे। ज़मीन के बगैर होने का मतलब है कि आपके पास दादाजी की विरासत न थी, नाना जी की विरासत आपके मुंतकिल हो ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने बड़ी कोशिशें की थी इन बच्चों को सर्दियों गर्मियों में बचने के लिए 2 कमरे खड़े कर देते, लेकिन बड़ी हौसला अफजा बात है कि 5 मरले ज़मीनात जम्मू कश्मीर के ही डोमिसाइल को दी जाएंगी। डोमिसाइल का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का पुश्तनी बाशिंदा है, युस येतुक बाशिंद जम्मू कश्मीर तमसी तरन 5 मरले ज़मीन। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने के लिए आप रूरल डेवलपमेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं, और 9000 के जो करीब बेनिफिशरीज होंगे 2018-19 के बाद कितने लोगों को मिला, कितनों को नहीं मिला, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। फिलहाल अपने बहस व मुबाहिसे को खोलते हैं, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ जुड़े हैं, और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। दोनों का ताल्लुक जम्मू से है, और कश्मीर के सूबाई तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर से रब्ता कायम करने की कोशिश की नहीं हो सकी। बीजेपी के साथ साथ PDP के तर्जुमान जो हैं नाजमो साकिब, उन्हें प्रोग्राम में आना था, लेकिन बाज़ मसरूफियात की वजह से वो मुझे कंट्रोल रूम बता रहे हैं कि वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि अब हम कांग्रेस और BJP से ही पूछेंगे कि ये असल में मामला क्या है। पहले रविंदर शर्मा जी आपकी तरफ आएंगे, और जो तस्वीरें हैं आपको ये गलत बोर्ड नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल रूम से मेरी गुजारिश है कांग्रेस लीडर का और BJP का साइन बोर्ड चेंज कर दें आप। पहले रविंदर जी, आप काफ़ी सीनियर हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। 5 मरले की ज़मीनात उन घरों को दी जाए जो ठिठुरती सर्दी में, गर्मियों में ये बच्चे जो हैं अपने बाबा से कहते हैं कि हमारी ज़मीनात क्यों नहीं है, और काफ़ी केसेस कोर्ट में पड़े हैं जिसके बाद ज़मीनात नहीं मिली है। हालांकि इसका दूसरा पहलू आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो सियासी पहलू है, PDP ने कहा कि यह डोमिसाइल लोगों के लिए नहीं बल्कि जो यहाँ के बाशिंदे नहीं है उनको बसाने की एक साजिश है, और इसी तरह से बाकी पार्टियों ने भी अपने अपने बयान जारी किए। आप किस तरह से देखते हैं रविंदर जी? पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इस सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू। अच्छी बात यह है कि बुलडोजर से 5 मरले पे आए, और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जनता का विरोध जब दर्ज हुआ, सियासी पार्टियों ने विरोध किया, तो थोड़ी सी रिकंसिडरेशन हुई, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। मैं 2-3 पोर्शन में इस बात को रखूंगा। पहली बात तो यह है कि 5 मरले PM आवास योजना PMAY इसके तहत दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसका नाम पहले IAY होता था, इंदिरा आवास योजना, और उसका पैसा 25,000 था, फिर बढ़ते बढ़ते हुआ आज उसका नाम PMAY हो गया। अच्छी बात है। ये है उन लोगों को जो बिल्कुल गरीब हैं, वो शनाख्त रूरल डेवलपमेंट करता है, उनको IAY दिया जाता था, PMAY दिया जाता है,
तो वो उस पर कोई एतराज नहीं। अगर रियासत के बाशिंदों को दिया जाए तो कोई एतराज नहीं, जो हकदार है उसको दिया जाए, स्वागत योग्य कदम है। मैं सिर्फ मुखालफत नहीं करता, लेकिन उसकी शिनाख्त कौन करेगा ये एक मसला है कि क्या वो जायज हकदार है नहीं है, ये तो जब लिस्ट निकलेगी उसको देखा जाएगा। लेकिन पहले ये सोच सरकार को नहीं आई, ये सरकार पहले कार्रवाई करती है फिर सोचती है। तो कहते हैं थिंक बिफोर द एक्ट, लेकिन जिस गवर्नमेंट एक्ट्स बिफोर इट थिंक्स, तो अच्छा हुआ कि विरोध हुआ तो थोड़ा सा सोचना शुरू किया। लेकिन मैं ये कहूं कि जो आपने कहा पत्रकार का तरीका है कि ठिठुरते थे या गरीब थे, लेकिन जम्मू कश्मीर वो रियासत थी जिसको आप यूटी बना दिया, जिन्हें सौगात दिया, जिसमें कोई आदमी जो है वो बेघर नहीं था तकरीबन, उसके पास अपना कच्चा पक्का छप्पर खुला था, अपनी जमीन पे था, चाहे अपनी कब्जे वाली जमीन पे था। अभी बहुत से लोग हैं जिनके घर बने हैं, मैं गांव-गांव जाता हूं और कई लोगों के घर बने हैं, कच्चे हैं पक्के हैं, लेकिन बने हैं सरकारी जमीन पे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाहर से लोग जो है वो बेघर हैं, यहाँ लैंडलेस है, हाउसलेस तकरीबन नहीं, कच्चा मकान हाउसलेस नहीं है। अभिजीत जी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि ये आम लोगों तक ये बात पहुंच रही है। इंसानी जावियों से देखें तो अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं कि बच्चे हैं, सर्दियां हैं, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल डिवीजन होगा, क्या तरीका होगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्टी कमिश्नर के पास जाना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, लेकिन वहां कहते हैं कि 2018 के केसेस हमारे पास अभी पेंडिंग पड़े हैं, 9000 में से आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हैविंग दीज 5 मालरास? बात क्या आती है कि इसके अंदर एलिजिबल क्राइटेरिया वो होगा जिसे कहते हैं हकदार को हक, जो आज तक नहीं मिला। अभी रविंदर जी बात कर रहे थे, आईजीआई की बात कर रहे थे, आवास योजना की, इनके समय की बात कर रहे थे, तो इनको भी याद होगा जो राजीव गांधी जी ने उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कि हम यहां से 10 रुपए बेचते हैं और नीचे 1 रुपया भी पहुंच रहा है। तो उस समय के भेजे हुए 10 घर में से भी एक ही घर पहुंचा करता था, तो वो एक घर भी उसी को पहुंचा करता था जो कहीं ना कहीं नहीं के कोई आगे पीछे जान पहचान का या रिश्तेदार हुआ करता था। भले उस समय के अंदर वो मुफ्ती परिवार का, अब्दुल्ला परिवार का या किसी गांधी परिवार की जान पहचान का हुआ करता था। अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का चर्चा, जिसके पास जमीन नहीं है, जो बेचारा बेघर है, दर बदर है और गरीब है, सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जान पहचान का या किसी डायनेस्टिकल पार्टी का जान पहचान का, जिसको जरूरत है, कोई गलती से अगर जाकर कस्टोडियन जमीन पे बैठ गया है, कोई अगर इस तरह का है, जिस तरह से अगर आपके कश्मीर में दची ग्राम के पास एक पार्क अनाउंस हुआ था, वहां पर कुछ लोगों ने जाकर घर बनाए, उस तरह का कोई है, कोई उसके अंदर चला गया, कोई ऐसी इलीगल जमीन पे किसी ने कर लिया और वो गरीब है जिसके पास छत नहीं है, ये जसोरी जी बिल्कुल। देखिए, मेरा आज इस मुबाहिसे का मतलब था कि हम एक जानकार बने, हम एक वकील का रोल अदा करें। कौन गरीब लोग हैं, कहां के हैं? नोमैड्स लोग कश्मीर से वापस राजौरी जाने लगे, उनकी फाइलें भी डी से आप, मैंने कहा आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका मुझे मुस्तकबिल आपके लिए नजर नहीं आता, आपने बड़ा फ्यूटाइल एक्सरसाइज किया है, 4 साल 2 साल 3 साल के। इसका क्राइटेरिया क्या है? कौन लोग हैं जो 5 मरले की जमीन हासिल करने के लिए जो होंगे हकदार होंगे? वो मुझे थोड़ा सा समझाए ताकि आम लोगों तक हम एक बीच वाले का रोल अदा करें, वकील का रोल अदा करें। देखिए, मैंने कहा क्राइटेरिया सबसे बड़ा ये कि सबसे पहले जिसके पास जमीन नहीं है, तो हमारे पास पूरे लैंड रिकॉर्ड्स पड़े हैं। लैंड रिकॉर्ड्स में अगर कोई जमीन मेरे नाम से नहीं है और मेरा इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं खुद की जमीन खरीद सकूंगा, घर बना सकूं, तो ऑब्वियसली मैं बीपीएल में आऊंगा। सबसे बड़ी बात, तो मैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आऊंगा, मेरे अंदर मेरे पास घर पे सर छुपाने के लिए छत नहीं है तो उसको मिलेगी। और उसके बाद सबसे बड़ी एक क्लॉज लगाई गई है डोमिसाइल, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको लेकर पीडीपी और बाकी पार्टियों ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की। हम टॉपिक डिविएशन में चले जाते हैं। मैंने वो पहले कह दिया कि पीडीपी को, कांग्रेस को, एनसी को एतराज है कि डोमिसाइल लोगों को अगर मिलता है तो वो साथ हैं उनके, अगर नहीं मिलता है तो वो डिस्कशन में लाया जा सकता है। मुझे बताएं कि एक शख्स ने जो अनंतनाग के लारनू कुकरनाग का रहने वाला है, लेट अस अज्यूम ये कोई इंडिविजुअल नंबर नहीं है, वो चाहता है कि उसको ये 5 मरले मिले, वो किसको वोट दे ना दे उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किसके पास जाएगा?
क्राइटेरिया उसका यही है कि वो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट के पास, नहीं तो अपने जो कंसर्न डीसी है उसके पास जाके अपनी फाइल वहां से अप्रूव कराएगा कि, और उसके अंदर रिकॉर्ड्स, आज तो सबका रिकॉर्ड, सबका पैन कार्ड, सबका आधार कार्ड, सब कुछ बना हुआ। आजकल किसके पास कार्ड नहीं है? जिसके पास है वहां से पता चल जाएगा। जो फरियादी भी जा रहा है तो क्लियर कट हो जाएगा ना। रविंदर जी प्लीज आप अपनी बात जारी रखें। मैं बात क्लैरिफाई करूं। देखिए, बात क्या है कि आज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डिपार्टमेंट करेगा। मैं कुछ हिदायत कराया थोड़ा सा। अब इसमें दो लोग, किसी के लोग, एक वो लोग हैं जिनके खानदान के पास जमीन है, लेकिन उनको 5 मरले उनके कब्जे में है, तो वो रफाई किए जाएगी, ये सवाल है। या जिसके पास नहीं है जमीन, उसको मकान देने के लिए 5 मरले कहीं पे कब्जा दिया जाएगा, अलाट की जाएगी। 2 कैटेगरी हो गई। मैं कब्जे में हूं, कानून ये कहता था जमल साहब के 30 साल से अगर मैं कब्जे में हूं, वो कानून कांग्रेस ने नहीं बनाया, वो कानून बीजेपी ने नहीं बनाया, वो सरकार ने बनाया। जम्मू कश्मीर में कानून था 60 साल, जो यूटी बनने के बाद कानून है 30 साल। मैं 35 साल से 50 साल से कब्जे में हूं, ये मुझे खैरात क्यों देंगे? कानून कहता है कि बाई वर्च्यू ऑफ एडवांस पोजेशन लॉ ऑफ लिमिटेशन है, उसके तहत अगर 30 साल से मैं सरकारी जमीन पे काबिज हूं, मैं एडवांस पोजेशन से मालिक हूं, इसलिए ये खैरात थोड़ी दे सकते हैं मुझे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के लिए रविंदर जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, फिर जस्ट टोटिया साहब के पास जाएंगे और प्रोग्राम मुद्दा में नाज़रीन हम बड़ा अहम मौजू आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यह सरकार अख स्कीम अनम वज़ीर आज़म सन्दिस नावस स्कीम PMJY, तो अत मज 5-5 मरल जमीन तिमन दिन सरकार यमन 5 मरल जमीन आसन कह, यानी एक नानगार जिसको हम कहते हैं, जो ज़मींदार नहीं है, जिसके पास 5 मरले नहीं है, लैंडलेस, होमलेस, ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं। और आज के वक्त में आप लोग इस प्रोग्राम को बड़े गौर से सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद आप अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। किन के पास? छोटे से वक्फे के बाद।